फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं हिंदी को लेकर। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हिंदी है, जिसमें हम जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जैसे एग्जाम्स में आपसे एग्जामिनर पूछता है, उसी की तरह एग्जाम को हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए, जो कि आपका किसी का भी एग्जाम हो, चाहे BPSC ट्री 3 हो, ट्री 4 हो, सक्षमता द्वितीय पेपर हो, या फिर आपका RO ERO का हो। मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जो भी हिंदी के एग्ज़ाम होते हैं, जो हिंदी का पेपर होता है, जिसमें उसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम वैसे ही क्वेश्चन ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कि समसामयिक आपका घटना चक्र का है, और आपको पता होगा कि घटना चक्र की जो PDF होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो बहुत ही सटीक और एकदम करेक्ट होते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा घटना चक्र से पूछा जाता है। तो चलिए, हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर ये है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। यानी कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं वो हमें बताना है। तो हम इसे आपको क्लियर बता देते हैं कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या? जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन जो विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति होती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। या सादा भाषा में हम आपको बताएं तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य होता है। ठीक है, विशेषता हो गई तो वो आपका विशेषण हो गया। और जिसके बारे में आपको विशेषता बताई जा रही है, तो जिसके बारे में, तो वो आपका विशेष्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट है आपका कि द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से हमें बताना है कि जो द्रौपदी हैं उनका पर्यायवाची नहीं है। तो पांचाल, सौरंध्री, याज्ञसेनी या कृष्णा। तो द्रौपदी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, हमें ये बताना है। तो जो पांचाल है वो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पांचाल है वो एक प्रदेश का नाम है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि उच्छिष्ट, जो उच्छिष्ट है का उपयुक्त विपरीतार्थ क्या है। तो ये उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थ क्या होगा? तो ये हो गया, तो इसका हो जाएगा अनुत्तिष्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और खाद जैसे अगाध है तो उसका खाद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है आपका कि समास शब्द का विलोम है। तो समास का विलोम क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। ठीक है, और संधि का विग्रह। संधि मीन्स होता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच हम मेल मिलाप करते हैं तो वो संधि हो जाती है। जब हम उसका अलग करेंगे तो विग्रह हो जाता है। तो संधि का हो जाता है विग्रह और व्यास। तो इसी चौथा क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, पांचवा क्वेश्चन है आपका। पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता, क्या? युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। यानी कि युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता होती है उसे क्या कहेंगे? तो उसे युयुत्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? युयुत्सा। ठीक है, युद्ध जो लड़ने की जो भाव होता है अभिव्यक्त को, तो उसे युयुत्सा कहते हैं। और चाह रखने वाला, अगर हम किसी भी चीज़ की चाह रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। क्या? जिज्ञासु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इसमें हमसे कहा गया है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। तो ऑप्शन ए है आपका कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, या आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, या आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, या आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। तो इसमें हम किसी से कह रहे हैं कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। क्या? देख आते। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठवां हो गया है, अब हम चलेंगे सातवें पर। सातवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? तो घोटक, तो इसका हो जाएगा अश्व। क्या होगा? अश्व इसका सही
पर्यायवाची हो जाएगा। और भी होते हैं इसके घोड़ा, तुरंग और तुरग है, बाजी, सैंधव इत्यादि भी आपके घोड़े के, घोटक के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आएगा आपका। तो 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से जो तत्सम शब्द है वो हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा है? तो मयंक, सगुन, गयंद या फिर शकल। तो जो शकल है वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी के आपके तद्भव है। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि मच्छिका किसका तत्सम है। तो जो मच्छिका है वो किसका है? तो वो मक्खी का तत्सम है। किसका? मक्खी का। ठीक है, और मिट्टी का मृतिका होता है। ठीक, आगे चलेंगे हम। और जो आपका मच्छर, तो मच्छर का आपका मत्सर हो जाता है, मछली का मत्स्य, मिट्टी का मृतिका। ठीक है, आगे हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 2 कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट का आंसर बताइए। तो पहला है आपका कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव होते हैं और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों ही सही है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो वो हो गया आपका अप्रत्याशित। 11वां क्वेश्चन है आपका। 12वां क्वेश्चन है कि स्वदेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। स्वदेद यानी कि स्वदेजज, जा से होता है, जा हम जब किसी वाक्य के पीछे लगा देते हैं, यानी कि उत्पन्न होने वाला, तो ये हो जाएगा स्वदेद से उत्पन्न होने वाला। तो स्ववेद जो, और अंडे से तो अंडज। ठीक है, ये ऐसे हो जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? इसका आंसर हो गया बी। ठीक, आगे हम चलेंगे। 12 के बाद आएगा आपका 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अछोड़ी, अनछोड़ी, अवछोड़ी या फिर अछोहिड़ी। तो जो अछोहिड़ी है वो आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे है आपका 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन में एग्जामिनर में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। तो इसमें से अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आपका 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मर्सड का विलोम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मर्सड का जो विलोम होता है वो हो जाता है रूच। क्या होगा? रूच। और फिर है आगे ये ए है शनिग्ध, तो इसका हो जाएगा अशनिग्ध। मलिन का निर्मल हो जाता है। 15वां का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये हमें बताना है। तो वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये तो नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं कि वो गांव की जनता को जगाने के लिए प्रयत्नरत है। या फिर व्यवसाय के लिए मुझे आपकी अपेक्षित है, नहीं मुझे आपकी सहायता चाहिए, इस टाइप का हो जाएगा। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग मिठाई के प्रिय हैं, मिष्ठान के प्रिय हैं। या फिर महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ये भी गलत हो जाएगा। इसका हो सकता है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो गंगाधर राव की महिषी थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलेंगे 17वां क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जो है युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है वो हमें बताना है। 17 का, तो 17 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा फुलफुड़िया। फुलफुड़िया है वो आपका गलत है, बाकी के आपके सही हैं। अब हम चलेंगे 18वां क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि नारियल शब्द का तत्सम होता है। तो नारियल शब्द का तत्सम क्या है? तो इसका तत्सम आपका नारिकेल होता है। ठीक है, और संस्कृत में भी इसको नारिकेल ही कहा जाए। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। तो 19वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो महात्म्य है वो आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है, जिसमें एग्जामिनर में आपने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो विपरीतार्थक नहीं है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोमल का मृदुल, तो ये आपका विपरीतार्थक नहीं है। बाकी के सभी आपके विपरीतार्थक है। ठीक है, तरल का ठोस हो जाता है, कठिन का सरल और कर्कश का मधुर हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर है सूर्यसुता। तो सूर्यसुता का पर्यायवाची क्या होगा। तो सूर्यसुता का पर्यायवाची है यमुना। क्या है, यमुना। और गंगा, यमुना के भी पर्यायवाची होते हैं। तो इसके पर्यायवाची में आपका कृष्णा आ जाता है, रविजा, सूर्यजा, कालिंदी, भानुजा, अर्कजा, ये सभी आपके यमुना की पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे है संदेह का विशेषण है। तो संदेह का विशेषण क्या होता है। तो संदेह का जो विशेषण है वो हो जाता है संदिग्ध, संदिग्ध होना। ठीक है, और शंका का शंकालु हो जाता है। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा। तो सम्मुख हो सकता है या मुखामुख हो सकता है या प्रतिमुख या परोक्ष। तो परोक्ष हो जाएगा प्रत्यक्ष का, बाकी के इसके जो समानार्थी हैं। ठीक है, और ये जो आपका परोक्ष है वो इसका विलोम शब्द है। आगे हम चलेंगे, 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। तो सूची 1 है, सूची 2 है, खर हो जाएगा गर्दभ, और गंगा का मृगा, आँख का लोचन, इंद्र का पुरंदर। तो जो गंगा का मृदंग है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 25वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो आपका आंसर हो जाएगा जो कपाट है, कपड़ा, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है 26वां कि परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग कब होता है। तो इसका प्रयोग होता है उस तो स्त्री के लिए होता है जो पति के द्वारा छोड़ी गई होती है, उसे हम कहते हैं परित्यागा। ठीक है, आगे हम चलेंगे 27वां क्वेश्चन पर। तो 27वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भीतर शब्द का तत्सम है। तो भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा। तो इसका हो जाता है अभ्यंतर, और बाहर का तत्सम हो जाता है बाह्यंतर। ठीक है, आगे हम चलेंगे, 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अशुद्ध विलोम योग का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऐहिक और लौकिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29वां क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि रात्रि का पर्यायवाची है। तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है। तो सार्वरी होता है। क्या होता है, सर्वरी आपका रात्रि का पर्यायवाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 30 वाला। बाकी की सीरीज हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेकर। और ये 30 वाला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिबिंब से मैं विशेष है। तो प्रतिबिंब में विशेष क्या है। तो इसका होता है विशेष प्रतिबिंब। क्या, इसमें प्रतिबिंब की हमें विशेषता बताई गई है। ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।